मिर्जा कॉलेज में सालों पहले कुछ ऐसा घटा था जिसकी वजह से आज तक वो कॉलेज वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां पर कोई साया है जो उस कैंपस के नजदीक किसी को नहीं आने देता, और अगर कोई गलती से वहां चला भी जाता है तो वो साया उसको मार देता है। एक रात राकेश नाम के एक विदेशी लड़के की गाड़ी मिर्जा कॉलेज के सामने खराब हो गई। वो रात गुजारने के लिए उस भूतिया कॉलेज के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राकेश को उस साये ने चारों तरफ से घेर लिया। वो साया राकेश को मारने ही वाला था कि राकेश के मोबाइल के वॉलपेपर में लगे फोटो को देखकर वो रुक गया। आखिर किसका था वो फोटो जिसने उस साये को मजबूर कर दिया राकेश की जान न लेने को? और क्या है इस भूतिया कॉलेज की पीछे की कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत साल पहले की बात है। मिर्जा कॉलेज पश्चिम भारत का सबसे फेमस कॉलेज हुआ करता था। अलग अलग राज्यों के बच्चे वहां एडमिशन लेने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि उस कॉलेज के पास आउट बच्चे का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत आसानी से अच्छी सैलरी पर सिलेक्शन हो जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिर्जा कॉलेज उस ताले की चाबी था जो हर बच्चा कामयाब होने के लिए पाना चाहता था। तो अपने इसी सपने को आंखों में लेकर निहारिका भी अपने छोटे से गांव से निकलकर शहर आई। लेकिन उसे क्या पता था जिस सपने को साकार करने के लिए वो जा रही है वो सपना ही उसकी एक दिन जान ले लेगा। क्योंकि निहारिका पढ़ाई में जितनी होशियार थी उतनी ही रूप रंग में गजब की खूबसूरत भी थी, और उसकी उसी खूबसूरती को देखकर कैंपस के एक टीचर की नीयत उस पर खराब हो गई, और अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए एक दिन उस टीचर ने कॉलेज की छुट्टी के बाद निहारिका को फ्री में एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके कैंपस में ही रोक लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब निहारिका ने उसका विरोध किया तो टीचर ने गुस्से में आकर उसको जान से मार दिया और तुरंत कॉलेज छोड़ के हमेशा के लिए विदेश भाग गया। निहारिका की इस तरह अकाल मृत्यु होने की वजह से उसकी आत्मा कॉलेज में भटकने लगी और बदले की आग में उसने एक एक करके मिर्जा कॉलेज के हर एक टीचर को मार दिया। कॉलेज में इतनी मौत होने की वजह से मिर्जा कॉलेज को एक भूतिया कॉलेज का नाम दे दिया गया। अब वहां कोई एडमिशन नहीं लेता था। आखिर में कॉलेज के ट्रस्टी ने कॉलेज बंद करने का फैसला कर लिया। तब से मिर्जा कॉलेज ऐसे ही वीरान पड़ा है और निहारिका की आत्मा अपना बदला पूरा करने के लिए उस टीचर का वहां इंतजार कर रही है। इत्तेफाक से दोस्तों, राकेश उस खूनी टीचर का ही बेटा था, और ये बात निहारिका की आत्मा को राकेश के फोन में उसके पिता के साथ में लगे फोटो से पता चला। इसलिए उसने राकेश को मजबूर किया कि वो अपने पिता को मिर्जा कॉलेज बुलाए, तभी वो उसको वहां से जिंदा जाने देगी। राकेश ने तुरंत अपने पिता को फोन करके कॉलेज बुलाया। अपने कातिल को अपनी आंखों के सामने देखकर निहारिका ने बिना एक पल गवाए उसका धड़ सर से अलग कर दिया, और निहारिका का बदला पूरा होते ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई। राकेश को भी जब उसके पिता के गलत इरादों के बारे में पता चला तो उसने भी निहारिका से माफी मांगी और उससे वादा किया कि वो इस कॉलेज को फिर से शुरू करेगा और इसमें गरीब लड़कियों को पूरी सुरक्षा के साथ मुफ्त शिक्षा देगा। राकेश ने अपना वादा निभाया और मिर्जा कॉलेज को फिर से हरा भरा कर दिया। बुरे साये के खत्म होते ही कुछ दिनों बाद मिर्जा कॉलेज फिर से पश्चिम भारत का नंबर 1 कॉलेज बन गया। लोग कहते हैं कि आज भी निहारिका की आत्मा उस कॉलेज में रहकर मासूम लड़कियों की रक्षा करती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।